Respected teacher, doctor, and my dear students, welcome to Career Counseling and Guidance Service. आज हम लोग कोविड-19 की वजह से अपने अपने घरों में हैं और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में ये चीजें बुरी तौर पे पसर चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों के करियर गाइडेंस को लेकर के जो आर एजुकेशन कंसल्टेंसी और साथ ही साथ विवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा ने एक कैरियर कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस सेमिनार रखा है, जहां आज हम लोग मौजूद हैं और हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हम लोग के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं और साथ साथ हमारे जो खुशूसी मेहमान हैं वो भी बस चंद मिनट में जुड़ जाएंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक आ चुके हैं। मैं अपने मेहमान का भी वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, जिसमें हमारे डॉक्टर लोकेश चावड़ा जी रहेंगे जो हेड ऑफ ट्रेनिंग विवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट गुड़गांव से रहेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर MIH नुमानी साहब, रेसिडेंट डॉक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सऊदी अरबिया। साथ ही साथ शाहिद अख्तर साहब, डायरेक्टर विवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा और मिस्टर अहमद रशीद साहब, सेंटर हेड विवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा। और एक छोटा सा स्लोगन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द सक्सेस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द सक्सेस बाय ए सिंगल डेफिनेशन। सक्सेस कैन नेवर बी डिफाइंड on the definition because it is not a simple thing। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारी परेशानियों के बाद आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं और इस लाइन में मौजूद हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में पाने के लिए और इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज फर्स्ट डिवीजन आए होंगे, सेकेंड डिवीजन आए होंगे और थर्ड डिवीजन आए होंगे, लेकिन कि उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा है। हर बच्चों की एक ख्वाहिश होती है कि काश कि मुझे 5-10 नंबर और मिल जाता तो मैं टॉप कर जाता, काश कि मुझे 2-4 नंबर और मिल जाता तो मैं फर्स्ट डिवीजन कर जाता, थोड़ा और नंबर आ जाता। लेकिन क्या आपने कभी ये चीजें सोचा है कि आप जिस लाइन में अभी खड़े हैं उस लाइन में वो बच्चे नहीं हैं? तो हमें ये बिल्कुल जरूर सोचना चाहिए कि अब आज जो हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि अपनी मेहनत की वजह से हमने जितना मेहनत किया हमें वो मिला। और खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे हैं वो सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें, क्योंकि जिंदगी में हमने देखा है आज वो लोग हमारे बीच मौजूद नहीं है जिसमें अगर हम कह सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो लोग कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कहते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, अगर हम टीवी देखते हैं तो उस वक्त हमें याद आता है जेल बियर्ड, जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। तो हमें सिर्फ आविष्कार करने वालों को सराहना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में भी कुछ बेहतर कर जाने का जज्बा रखना चाहिए, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले अपने एम को, कि हमें इस जिंदगी में, इस लाइफ में जो हमें मिला है इसमें करना क्या बेहतर है। और जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी इस कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग में जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द हम अपने मेहमान को भी सामने रखेंगे कि वह बच्चों के बेहतर गाइडेंस के लिए उन्हें जिंदगी में क्या बेहतर करना चाहिए।
क्या उनके लिए सही है? क्योंकि ख्वाहिश तो हर बच्चों की बहुत होती है कि मुझे लाइफ में इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनना है। बट सबसे ज्यादा उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा गोल, हम कहीं गोल से भटक तो नहीं रहे हैं। तो हमारा फोकस पूरी तौर पे उसी पे रहनी चाहिए। थिंक ये है कि आज का जो सेमिनार है उसमें जो हमारे हैं वो बस यही कहेंगे कि आपको लाइफ में बेहतर क्या करना, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। डॉक्टर वो कुछ कहते हैं कि और अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो वॉइस को लेकर के, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के, मेरी आवाज मुकम्मल आप तक नहीं पहुंच रही है, तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। और हमारे जो आईटी सेल के लोग हैं, आप उनसे फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए। जो भी हमारे लोग हैं, आप उनसे कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में, वॉइस में कहीं भी कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, हमारे साथ साथ जो है डॉक्टर नुमानी साहब भी हैं, अहमद रशीद साहब भी हैं, गुड आफ्टरनून, डॉक्टर लोकेश छाबड़ा सर भी मौजूद हैं हमारे साथ साथ। और बिना वक्त को गवाए हुए मैं अपने सारे गेस्ट का वेलकम करता हूं। और सबसे पहले डॉक्टर लोकेश छाबड़ा जी को बुलाना चाहता हूं, जो हेड ऑफ ट्रेनिंग वीवो हेल्थ केयर पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हैं। सर आपके लिए बेहतर से बेहतर काउंसलिंग करेंगे। वेलकम टू डॉक्टर लोकेश छाबड़ा सर। थैंक यू मिस्टर गुड आफ्टरनून एवरीवन, and I thanks everyone for the participation of this webinar for the career counseling for the paramedic program. So आफ्ताब जी ने जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग वीवो हेल्थ केयर और क्या कोर्सेज सब करते हैं, तो मैं आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सबको मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम सब लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका नाम सबको पता है, कोविड-19, जो कि कोरोना वायरस से होती है। एंड इट्स ए नोवल कोरोना वायरस, और इसने हमें इस स्थिति में लेके पहुंचा दिया है कि हम सब लोगों को इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसके लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं इंडिया में जो भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में काम करते हैं या जो इंडिया से बाहर हैं, मेरे को हर जगह से यही रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है, दे आर द ट्रू सेवियर, दे आर द ट्रू सोल्जर एक्चुअली, जो इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला है कि रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ रही है। जो आने वाले टाइम में जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो मैं देख रहा हूँ करियर ग्रोथ, शायद आज वो हर जगह है। अगर आप बात करोगे तो हमारी मिनिस्ट्री ने, और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट ने भी बताया था कि आईटी सेक्टर्स का जो बूम चला था, अब हेल्थ केयर सेक्टर का बूम चला। तेरे साथ ऐसा में का बुझाइए रे। तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो वीवो हेल्थ केयर कर रहा है वो हम पैरामेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। आमतौर पे हर एक इंसान को पता होता है कि अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वहाँ पे अटेंड करने के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे और नर्सिंग स्टाफ होंगे, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ जो साथ में स्टाफ होता है हर एक डिपार्टमेंट का, जो उनको सपोर्ट करता है किसी भी तरह की पैरामेडिकल सुविधाओं के लिए, उसमें टेक्नीशियंस काम करते हैं। आज की टाइम में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जगह है। अगर किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी के लिए जाना है तो वो एक ही हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं होती हैं। जैसे डायलिसिस का पेशेंट है जो कि एक किडनी का मरीज है, वो जाना चाहेगा ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे उसको किडनी का ट्रीटमेंट हो, साथ में डायलिसिस की केयर हो,
साथ के साथ अगर उसको डायबिटिक की प्रॉब्लम है या उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो उसके एमडी मेडिसिन डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से भी मिल सके। इसी तरह के साथ ही हॉस्पिटल में कार्डियो वस्कुलर इमरजेंसीज के लिए भी डॉक्टर होते हैं, ओटी भी होती है और हर तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो उन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जितने भी तरह की मशीनें लगी होती हैं, अगर कोई पेशेंट है जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है तो वो डायलिसिस के लिए गया तो उस डिपार्टमेंट में डायलिसिस की मशीनें होंगी। उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है पैरामेडिकल स्टाफ की। वहाँ की नर्स ओवरऑल क्लिनिकल चीजें सुपरवाइज करती है, लेकिन प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और जो उसका प्रैक्टिकल होता है वो एक टेक्नीशियन करते हैं। सिमिलरली रेडियोलॉजी में भी ऐसा होता है, एक्सरे टेक्नोलॉजी में भी ऐसा होता है। अगर आप बात करें डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में, जो आपका सैंपल लेता है ब्लड का, वो एक ट्रेन स्टाफ होता है जो कि एक फ्लैबोटोमिस्ट है या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। सो वीवा हेल्थ केयर आज के टाइम पे इन सभी तरह के प्रोग्राम करता है और हर एक हॉस्पिटल को सपोर्ट करता है कि वो पैरामेडिकल सुविधाएं प्रदान कर सके। अब मेरी पिछले कुछ टाइम में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मिडिल ईस्ट में, जहाँ मेरी बात हुई थी और उनसे जिनसे भी बात हुई थी, हर कोई यही कह रहा था कि हमारे यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। They need paramedics to get the patient to the hospital, जो प्रॉपर एम्बुलेंस में एक सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ उनको सही से शिफ्ट करें, वो चाहिए। प्लस अगर हॉस्पिटल में लेके आते हैं, अगर उनकी डायलिसिस होनी है तो उसका स्टाफ नहीं है, अगर किसी का एक्सरे करना है तो उसके स्टाफ की शॉर्टेज हो चुकी है, किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका अगर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए चेस्ट स्पेशलिस्ट भी चाहिए होते हैं, पल्मोनरी थेरेपिस्ट भी होते हैं, उनकी शॉर्टेज चल रही है, ओटी स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। और यही इंडिया में भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो बाहर की कंट्री आज इंडिया की तरफ देख रही है कि वो यहाँ से डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ को उनके यहाँ भेजे। आज हमारी कुछ स्टेट से कुछ नर्सिंग स्टाफ, कुछ डॉक्टर्स भी बाहर गए थे, आपने देखा होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हमारे खुद की हेल्थ केयर सिस्टम में, अगर आज भी हम लोग जाकर देखें हॉस्पिटल में कि एक मरीज को हैंडल करने के लिए कितना स्टाफ होता है और आप देखोगे कितना स्टाफ है और बाहर पेशेंट कितने हैं। अगर बात की जाती है कि पॉपुलेशन 1 लाख की पॉपुलेशन में हमारे पास कितने बेड हैं, कितने नर्सिंग स्टाफ हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो आप जो गैप देख पाओगे वो बहुत बड़ा है। आज से कुछ साल पहले की रिपोर्ट्स है, 2011 में हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी कि हमें 64 लाख पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। ये 2011 की ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब हम 2020 में आ चुके हैं तो कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है इस दौरान। वीवो हेल्थ केयर दरभंगा में आपको अवसर मिलेगा कि आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। आप करियर चूज कर सकते हैं अगर आप डायग्नोस्टिक फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपको सैंपल्स लेने हैं ब्लड के, उन सैंपल्स की टेस्टिंग करनी है तो हमारे वहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रोग्राम है, उसका भी बहुत अच्छा करेगा। सिमिलरली इसी डायग्नोस्टिक फील्ड में अगर किसी पेशेंट का एक्सरे होना है, रेडियोलॉजी में उसका सीटी स्कैन होना है, एमआरआई होना है या मेमोग्राफी होना है, ये सारे कोर्सेज जो हम करवाते हैं वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के अंदर आते हैं। सिमिलरली हमारा एक प्रोग्राम है ओटी टेक्नीशियन, तो हर एक हॉस्पिटल में ओटी होती है। एक नॉर्मल सर्जन है जो ओटी रन करता है, एक ट्रोमा का जो डॉक्टर है वो ओटी रन करता है, एक ऑर्थो वाला है वो ओटी रन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट वाला अपनी ओटी रन करता है। तो हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की खुद की ओटीज होते हैं, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। इन सब कॉमन नॉर्म्स का एक कोर्स होता है ओटी टेक्नीशियन। साथ में जब वो हॉस्पिटल में क्लिनिकल इंटर्नशिप करता है उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, तो वो उस डिपार्टमेंट में उस हॉस्पिटल की ओटी में एडजस्ट हो जाता है। तो वो प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे रन होता है। हमारे यहाँ पे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट आज की डेट में अगर देखा जाए तो इतने मरीज हैं जो घर पे हैं और जिनको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हैं जो जॉब करते हैं और उनके माँ बाप घर पे है तो उनको डे केयर चाहिए, कोई उनको दवाई दे सके, उनकी केयर कर सके, वो नहीं होता। प्लस इंडिया में जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है किसी भी तरह की सर्जरी के लिए, हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट है तो वहाँ पे प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले सावधानी है, पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप होता है। लेकिन जब पेशेंट घर के लिए भेजा जाता है कि आप 1 महीने के बाद आना और आप ये चीजों का ध्यान रखना, उस दौरान हम ध्यान नहीं देते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से काफी लोगों की जान चली जाती है। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक प्रोग्राम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो हॉस्पिटल में भी जॉब अपॉर्चुनिटी देता है प्लस होम हेल्थ केयर में भी देता है। तो सर आपको हर एक कोर्स की डिटेल्स डिस्प्ले भी करेंगे
उनका क्या कैरियर ग्राफ हो सकता है। आप कोई भी कोर्स जो भी आपको बताया गया है, आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हो कि वो कौन कौन से फील्ड में काम कर सकता है और वो इंडिया में कहाँ कहाँ उसकी करियर ग्रोथ हो सकती है, कहाँ कहाँ काम कर सकता है। और अगर सोचते हैं कि अगर हम में से कोई बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और बाहर उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, हम आपको अनम्यूट कर देंगे एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत कम वक्त में पैरामेडिकल को और एक कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस को इतनी बेहतर तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई भी परेशानी होगी। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप जरूर उस क्वेश्चंस को जो है राइट डाउन करके रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ मैं अब अपने नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनको जो है बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर नोमानी साहब, बहुत वेट करना पड़ा आपको, और आप जो है सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए आज बहुत प्राउड की बात है कि हिंदुस्तान से पढ़ने के बाद भी आप वहाँ खिदमत कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जो है बच्चों के बेहतर गाइडेंस के लिए, क्योंकि आज जैसा है कि आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो आप रियलिटी देख सकते हैं कि आज मेडिकल में किन चीजों की बेहतर जरूरत है। जो कोर्सेज, जो वीगो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज चला रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें बेहतर होगी। तो प्लीज वेलकम सर। Very good evening, respected Dr. Lokesh Chavra sir and Mr. Aftab Sheikh Sahab. You are one of the renowned personality of Darbhanga, and Mr. Shahid Adar, Director Maximind Healthcare Private Limited, and Mr. Ahmed Rashid, Center Head Vivo Healthcare. First of all, I want to speak. बट डॉक्टर लोकेश छाबरा साहब ने तो सारी बात कही डाली है, अब उसमें मैं तो कोई भी चीज रद्द बदल नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही तरीके से सारी बात कह डाली मेडिकल साइंस की, जो अब बचा ही नहीं है। तो मैं ब्रीफ में थोड़ी बात बता दूं कि मेडिकल पैरामेडिक रोल क्या है मेडिकल साइंस में। तो पैरामेडिकल साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल साइंस। इट इज ओके। And paramedics are health professionals who are present to assist the doctor in overall diagnosis and care of patient management of health facilities. The primary role of paramedics is to provide pre-hospital medical care to the patient. The paramedics support a doctor complete their medical works. Without a paramedical staff, any medical purpose cannot be fulfilled, and paramedics are a starting point of medical treatment. As for example, operation theater technician handle the equipment, assist the surgeon, anesthesiologist, and nurses during the operation. He is in charge of the operation theater, so it is the starting point of the treatment. Medical lab technicians are a key of laboratory. ये एक चाबी है, लेबोरेटरी की चाबी है। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लैब टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन, एंड दे प्रोवाइड अस द डायग्नोस्टिक टूल to support my patient. And dialysis technician is the very important department. Dialysis technician, dialysis operate the dialysis machine that is responsible for the providing the hemodialysis and treatment drug overdose. Nowadays, we people, हम डॉक्टर्स एक कदम भी पैरामेडिक के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी सारी डायग्नोसिस, हमारी सारी चीज, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो उनकी जरूरत है, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, सारे सीटी स्कैन, सारी एमआरआई, ये सारे प्रोवाइड करके हमें वो डायग्नोसिस तक पहुंचाते हैं। आपको मैंने डायलिसिस के बारे में बताया कि उसके अंदर जो जितने भी वर्क प्रोडक्ट्स हैं किडनी के, उसको रेगुलेट करके बाहर निकालना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हेमोडायलिसिस में। और आज के डेट में पैरामेडिकल साइंस एक रिवोल्यूशन है हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर
पैरामेडिक्स नहीं होंगे तो मेडिकल साइंस का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पैरामेडिकल साइंस इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। तो और आज के डेट में पैरामेडिकल साइंस इज जॉब ओरिएंटेड एंड हाईली डिमांडेड इन द मेडिकल सेक्टर। मैं दिल्ली में रहा हूं और मैं दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में था और मैं विवो हेल्थ केयर को बहुत जमाने से जान रहा हूं और मैं बहुत थैंकफुल हूं डॉक्टर अहमद नसीम आरजू एंड मिस्टर सज्जाद अहमद, इज द सीईओ ऑफ मैक्सिमाइंड एंड सीईओ मिस्टर निशात रब साहब। इन लोगों ने विवो को दरभंगा में लाया और हमारे बच्चे पैरामेडिकल साइंस में एक रिवोल्यूशन लाएंगे और दरभंगा की सरजमी पे इसकी बहुत जरूरत है, बहुत लैक है पैरामेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स की। तो मैं समझता हूं कि बच्चों को इस चीज को समझना चाहिए कि पैरामेडिकल साइंस का वैल्यू क्या है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर बन जाए। तो ये ना, अगर डॉक्टर नहीं बन सकते और हेल्थ केयर सर्विस नहीं दे सकते तो आपके लिए ऑप्शन पैरामेडिकल साइंस है। और पैरामेडिक्स आर असिस्टेंट डॉक्टर, ही इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर। कम टाइम इमरजेंसी में वो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, वो ट्रीट भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पैरामेडिकल साइंस में बच्चों को आना चाहिए और इस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो विवो पैरा हेल्थ केयर सेंटर है दरभंगा के अंदर में हमारे बच्चे आएंगे और आपके ऐसे महान शख्सियतों के गाइडेंस में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। देखिए, पैरामेडिकल साइंस एक बहुत ही अच्छा मेडिकल साइंस है, जैसा कि एक डॉक्टर के हैसियत से मैं जानता हूं, क्योंकि डे टू डे इनकी जरूरत है, हर कदम इनकी जरूरत है और इनके बिना हम जी नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने कम वक्त में जो है इतनी बेहतर बातें बताई और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे वक्त में जब देश को, दुनिया को सिर्फ डॉक्टरों की जरूरत है, तब आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं सिर्फ आने वाले वक्त को देखते हुए। तो ये चीजें, इनकी अहमियत बच्चों को भी समझनी बहुत जरूरी है कि आज दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो इन चीजों से लड़ने में हमारे साथ है, वो है डॉक्टर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और इसी तरह हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जो नेक्स्ट नाम आ रहा है वो जनाब शाहिद अतर साहब का आ रहा है। इनका बहुत अहम रोल रहा है विवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को दरभंगा में स्टेबलाइज करने के लिए और इन्होंने पूरी कोशिश की है हर एक जगह पहुंचने की, अपनी सारी बातें बच्चों तक बताने की। तो मैं सर को वेलकम करता हूं और सर आए और अपनी बातों से जो है बच्चों को बताएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक्स डॉक्टर आफ्ताब साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डॉक्टर लोकेश छाबड़ा, डॉक्टर MS नोमानी, आफ्ताब शेख साहब, अहमद रशीद साहब, आई थिंक हमारे CEO साहब भी हैं इसमें, सज्जाद अहमद साहब, एंड हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब निशात रब साहब, और हमारे ट्रेनर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। मैं सब लोग का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने अपना कीमती टाइम जो मुझे दिया, आज के कैरियर काउंसलिंग में ज्वाइन किया और मुझे सबसे बड़ा फख्र इस बात का है कि जिस डॉक्टर लोकेश छाबड़ा से मैं कभी हरियाणा में उनके हेड ऑफिस में मिला था, आज वो हम सब लोग के बीच आके अपनी बात को उन्होंने रखा। और उसी तरह से हमारे बड़े भाई गार्जियन डॉक्टर MS नोमानी साहब ने बहुत कम टाइम में, हालांकि मैंने उनको काफी टाइम लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी सारी बात को उन्होंने लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच रख दिया। अब चूंकि विवो हेल्थ केयर के तरफ से प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें विवो हेल्थ केयर क्या चीज और क्या हो रहा है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। विवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है जो दरभंगा शहर के बिल्कुल हार्ट में, करमगंज नियर टू डॉन बॉस्को स्कूल एंड मिल्लत कॉलेज, अल हिलाल हॉस्पिटल, रिनोड सर्जन ऑफ दरभंगा डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब का बनाया हुआ है, जिनको आज उनके बड़े साहबजादे जो हमारे चेयरमैन भी है मैक्सिमाइंड हेल्थ केयर के एंड ऑनर ऑफ विवो हेल्थ इंस्टीट्यूट डॉक्टर अहमद नसीम आरजू जो हैं
उनके निगरानी में ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रहा। आई थिंक कि दरभंगा ही नहीं, मिथिलांचल के हर जोन में उनको लोग जानता है। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब को भी जानता है और डॉक्टर अहमद नसीम आरजू साहब को भी जानता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी निगरानी में चल रहा है। अभी राइट नाउ हमारे पास जो है जो कोर्स है, मैं इस कोर्स के ब्रीफ करना चाहता हूँ। आफ्टर आईएससी हमारे पास 4 से 5 कोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कोर्स है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, जो 12 महीने का है, यानी 1 साल का है। और आप इसके अंदर सिर्फ आईएससी फैकल्टी से जुड़े हुए स्टूडेंट जो है वही एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे कोर्स जो हमारे पास है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, जो भी 12 महीने का 1 साल का है, उसके अंदर भी आईएससी फैकल्टी वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा कोर्स हमारे पास रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का है, जो 14 महीने का है, इसके अंदर भी आईएससी पास स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। चौथा कोर्स हमारे पास डायलिसिस टेक्नीशियन का है, जो 1 साल का है। इसके अंदर आईएससी के अलावा आईकॉम से जो स्टूडेंट पास किए हैं, आईए से इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स से जो स्टूडेंट पास किए हैं, वो स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं हमारे पास। 5वां कोर्स हमारे पास जीडीए है, जो आफ्टर मैट्रिक है, 10th के बाद 2 महीने का है। जो ये कोर्स जो स्टूडेंट जो मैट्रिक के बाद बहुत कम टाइम में चाहते हैं अपने पैर पर खड़ा होना, वो मैट्रिक के बाद ये 2 महीने कोर्स कर सकते हैं। इन ब्रीफ ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसद ये है बहुत कम टाइम में, बहुत कम पैसे में हम बच्चों को अपने पैर पर खड़ा करके बच्चों को इस लायक बनाना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, खुद के पैर पर खड़े होकर आगे पढ़ने की तैयारी करें और आगे बढ़ने की तैयारी करें। इनफैक्ट डॉक्टर नोमानी साहब बता रहे थे कि सब लोग मेरे डॉक्टर नहीं बन सकता। राइट, बिल्कुल सही है, सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सिस्टम है नीट क्वालिफाई करना, और नीट क्वालिफाई करने के बाद भी एक लिमिट सीट होता है जिस सीट पे आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से आबादी है, इतने बड़े आबादी में ये सीट्स बहुत कम है, जिससे हमारे सारे बच्चे चाह के भी मेडिकल में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए कि असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप ओटी का कोर्स करके, रेडियोलॉजी का कोर्स करके, जीडीए कोर्स करके, विजन, डायलिसिस एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बीडीएस वगैरह करके आप डॉक्टर के साथ काम कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, जैसा डॉक्टर लकेश छाबड़ा भी बताया और डॉक्टर नोमानी साहब भी बताया। आप लोग भी देखा होगा, कालबन 2 साल से वीवो हेल्थ इंस्टीट्यूट हर फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो फील्ड मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ तो खैर इसका अपना प्रोफेसर है। आपने मेडिकल कैंप भी देखा होगा, आपने सोशल वर्क में भी देखा होगा, आपने अभी बाढ़ में भी लास्ट ईयर देखा होगा। अभी जिस तरीके से कोरोना का मामला चल रहा है, कोविड-19 मामला चल रहा है, इसमें भी वीवो हेल्थ इंस्टीट्यूट के जो स्टाफ है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, बड़े अच्छे से टीम काम की है। काफी जगह लोगों ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने कोऑपरेशन किया, रमजान में भी कोऑपरेशन किया, इवन अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारी जो हमारे व्यूअर्स के शुड आई एम ऑलवेज रेडी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम और हमारी टीम, चाहे वो हमारे ट्रेनर हैं, चाहे हमारे सर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे सब लोग जो हैं, हम लोग इसके तैयार हैं, ऑलवेज तैयार रहते हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। हम चाहेंगे ऐसे बच्चे, जो बच्चे को मेडिकल फील्ड में शौक है या जो जिनकी कुछ मजबूरियां हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं मेडिकल फील्ड में, ऐसे बच्चे भी हमसे कांटेक्ट करें। आप हमारे जूम के लिंक पे, हमारे फ्लायर पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हर जगह हम लोगों का नंबर लिखा हुआ है और इजी एड्रेस हम आपको बता देते हैं। जिन बच्चों के पास कोई भी कुछ नहीं है, वो बच्चे हमारे एड्रेस इजी एड्रेस शहर में मिल पिछले आप वहाँ आ जाए, किसी से पूछे अल हिलाल हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के वीवो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप चाहें जिन हमारा नंबर लिखना है, आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं 6201711648। मैं रिपीट कर रहा हूँ 6201716848। हमारे सेंटर अहमद साहब जस्ट हमारे बाद में आएंगे, उनका भी नोट कर लें 9607 हमारे ऑफिस स्टाफ जो हम फोन अगर बिजी होता तो उनके पास भी आप कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर आप नोट कर लें 9608917772 9608917772।
हम चाहेंगे कि इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। अगेन हम थैंक्स करेंगे डॉक्टर लोकेश छाबड़ा, डॉक्टर एम एच नोमानी साहब और आफ्ताब शेख साहब का, और हम चाहेंगे आफ्ताब शेख साहब से रिक्वेस्ट करें हमारे सेंटर हेड रशीद साहब भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे बुलाएं और हो सकता है वो ऐसा स्कॉलरशिप के बारे में ब्रीफ करें। थैंक्स आफ्ताब शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बहुत कम वक्त में अपने बच्चों को इतनी बेहतर चीजें बता दी है कि मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन की जरूरत होगी। अब वो बस उनका अगला काम रहेगा आपसे कांटेक्ट करके एडमिशन। चाहता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स से ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे सेंटर अहमद रशीद साहब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से, तो इसके लिए हम फिर सॉरी कहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अहमद रशीद साहब जो आपसे बात करना चाह रहे थे, हमारे सेंटर हेड साहब, वो है वीवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी कमिंग 13 जून को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है आयशा स्कॉलरशिप। हम लास्ट ईयर भी स्कॉलरशिप दिए थे, हमारी इंस्टीट्यूट दी थी, और इस साल भी देने का प्लान किया है। लास्ट ईयर हमने 15 स्टूडेंट्स को दिया था, इस साल हम 53 स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं। आप सब लोग बहुत इसके अंदर खुशनसीब है, जो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। डिफरेंट डिटेल्स उसके बारे में ये है कि 13 तारीख के रोज हम लोग इसको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लिंक शेयर किया जा रहा है, ऑनलाइन ये लिंक जो है भरा जा रहा है। आप उस लिंक को, जिनको भी लिंक मिल चुकी है वो उसको शेयर कर फॉर्म फिलअप करें, हमारे तक आ जाती है। और अगर जिनको नहीं मिला वो हमसे मांग लें, हमारा नंबर मैंने पहले बताया है, हमें फोन कर लेंगे और हम उनको शेयर कर देंगे। इसके बावजूद अगर नहीं मिल पा रहा है, हमारा फॉर्म प्रिंट हो चुका है, हम कल से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और स्कूल्स में किताब की दुकान पे रखवाने की कोशिश करें। ड्यू टू लॉकडाउन ये प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता वहां से तो आप 13 तारीख के रोज हमारे यहाँ आ सकते हैं, उससे पहले भी आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं और आके आप वो फॉर्म हमारे यहाँ से ले सकते हैं, भर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा हर हाल में। हम भारत सरकार के अभ्यास बनाए कानून को पालन करते हैं, हम सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे और हम उनको फॉर्म अवेलेबल कराएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। नहीं कुछ होता है 13 तारीख के रोज, अगर 8 तारीख के रोज लॉकडाउन खत्म हो जाता है, ओपन हो जाता है इंस्टीट्यूशन, तो हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, आप उसमें हमारे यहाँ आए और एग्जाम दें। रिजल्ट विद इन 2 डेज 3 डेज पब्लिश करेंगे। इन केस लॉकडाउन ओपन नहीं होता है कोविड-19 के वजह से, तो कंटिन्यू लॉकडाउन चलेगा, हम उस सिचुएशन में ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। इस पे भी हमारी मैनेजमेंट टीम बात कर रही है, सारी तैयारी कर रही है। आपको 8 के बाद पता चल जाएगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम होना है तो जिन बच्चों के पास हमारा लिंक शेयर होगा, जिन लोगों ने हमें फॉर्म भेजा है अभी स्कॉलरशिप के लिए, उन सारे बच्चों को हम लिंक शेयर करेंगे। वो 12 तारीख के रात में या फिर 13 के सुबह में कर देंगे, बट वो टाइम खुलेगा यही खुलेगा जो टाइम हम देंगे। 10 बजे टाइम देंगे तो 10 बजे खुलेगा, 11 बजे टाइम 11 बजे खुलेगा। कितने बजे आप ओपन करेंगे और 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट्स होगा। आपको 1 घंटे के अंदर फॉर्म फिलअप पेपर एग्जाम दे देना, ऑटोमेटिक 1 घंटा के बाद वो ऑफ हो जाएगा, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। फिर वो सबमिट हो जाएगा, हमारे तक आ जाएगा, हम उसके रिजल्ट भी पब्लिश कर देंगे।